हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल लाइफ थिंग्स पे। तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक नई टॉपिक और एक नई कहानी को लेकर। तो आइए वीडियो को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। भूत, प्रेत, आत्मा जैसी चीज़ों के बारे में हमें अक्सर ही किस्से कहानियों में सुनने को मिल जाता है, पर इसकी सच्चाई पता लगाना, वह भी किसी सबूत के साथ, बेहद मुश्किल काम है। अब ऐसे में अगर किसी जगह की भूतिया होने की खबरें सालों साल बरकरार रहे और साथ ही 42 सालों से वहाँ की रेलवे सेवा बंद रहे, तो मामला खुद ब खुद आम से खास बन जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य स्थित एक रेलवे स्टेशन के बारे में, जिसका नाम रेलवे के रिकॉर्ड में, जी हाँ, इसका नाम रेलवे के ऑफिशियल रिकॉर्ड में हॉन्टेड स्टेशन के नाम से दर्ज है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 260 किलोमीटर दूर स्थित इस स्टेशन का नाम है बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। इस स्टेशन का निर्माण कार्य साल 1962 में पूरा हुआ था। कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, लेकिन सिर्फ 5 साल तक। 1967 में अचानक एक अफवाह उड़ी कि जब भी ट्रेन आती है, सफ़ेद साड़ी पहने एक लड़की ट्रेन के साथ भागती नजर आती है। ऐसा लगता है मानो उसे ट्रेन पकड़ना हो, पर वह ट्रेन पकड़ती नहीं, केवल उसके साथ साथ दौड़ती है। चश्मदीदों के अनुसार वह इतनी तेज रफ्तार से दौड़ती है कि ट्रेन से भी आगे निकल जाती है। कई बार इसे लोगों ने पटरी और प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए भी देखा है। इन सब के बावजूद ट्रेनें आती जाती हैं, पर अचानक 1967 में एक स्टेशन मास्टर, जिसका नाम मोहन था, की पोस्टिंग बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन में होती है। एक शाम अचानक मोहन को वह लड़की ट्रेन के साथ भागती नजर आती है। 3-4 दिनों तक लगातार मोहन को यह घटना हर रोज होती दिखती है। इन सब घटनाओं के कारण मोहन परेशान होकर के कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के अपने गांव पुरुलिया वापस चला जाता है। 1 से 2 दिन के बाद मोहन की मौत हो जाती है। पर अपनी मौत से पहले मोहन ने यह घटना कई लोगों को बताई, पर लोगों को यह लगा कि तबीयत खराब होने की वजह से शायद यह उसके मन का वहम हो। मोहन की मौत के बाद दूसरे रेलवे स्टाफ की वहाँ पोस्टिंग होती है, और वह भी लोगों से यही बात कहता है कि जैसे ही ट्रेन आती है, एक लड़की ट्रैक पर दौड़ती नजर आती है, खास तौर पर शाम को। इन सब घटनाओं के बाद वह रेलवे स्टाफ भी वहां से भाग जाता है। यह घटना 1967 से 1968 के बीच की है। तीसरा रेलवे स्टाफ भी इन सब घटनाओं से डरकर भाग जाता है। अब तक तो ये बात पूरे क्षेत्र में आग की तरफ फैल चुकी थी। अब नौबत ये आ गई थी कि उस रेलवे स्टेशन को चलाने के लिए रेलवे का कोई स्टाफ नहीं बचा। बात रेलवे के महकमे तक पहुंची, तो मजबूरन बिना किसी स्टाफ, गार्ड और स्टेशन मास्टर के इसे चलाना मुमकिन नहीं था, और अंततः इसे बंद करने का निर्णय लिया गया। क्षेत्र के लोगों ने भी उस स्टेशन पर आना बंद कर दिया, और इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा। अब नौबत तो यह आ गई थी कि जब भी कोई ट्रेन बेगुनकुदा स्टेशन से होकर गुजरती, तो स्टेशन आने से करीब 2-3 किलोमीटर पहले ही ट्रेन की रफ्तार बढ़ा दी जाती तथा ट्रेन को बिना रुके स्टेशन को पार कर लिया जाता, और ट्रेन के अंदर बैठे सभी यात्री भी अपनी खिड़की और दरवाजों को बंद कर लेते। पर अब यहाँ सवाल यह उठता है कि वो लड़की थी कौन, क्यों वह ट्रेन को देखकर भागती, दौड़ती और नाचती थी। तो इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। कहानी यह है कि वहाँ पर एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो जाती है। इसी बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन के समीप उस लड़की की मौत के बाद से ही उस लड़की की आत्मा को इस स्टेशन पर भटक रही है। वहाँ के स्थानीय लोग, रेलवे स्टाफ, विधायक, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम तक का यह मानना है कि एक लड़की जिसकी मौत ट्रेन के नीचे आने से हुई थी, उसकी आत्मा ही ट्रेन को देखकर उसका पीछा करती है। अब करीब 45 से 40 साल बाद इस स्थान को एक टूरिस्ट स्पॉट के द्वारा भी देखा जाने लगा था। कोलकाता तथा आसपास के लोकल गाइड बाहर से आने वाले लोगों तथा फॉरेनर्स को
एक हॉन्टेड स्टेशन दिखाने के नाम पर बेगुन कोडार लेकर आते और दिन के उजाले में स्टेशन में उन्हें घुमाते तथा यहाँ की कहानियाँ बताते। पर अभी भी शाम के बाद यहाँ रुकने की किसी की हिम्मत नहीं थी। 40 साल बाद वहाँ के विधायक की पहल से साइंटिस्टों तथा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की एक टीम 11 सदस्यीय टीम बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन जाती है तथा वहां स्टेशन पर एक पूरी रात गुजारने का फैसला करती है। स्टेशन पर एक पूरी रात गुजारकर वे लोग वहां छानबीन करते हैं, वहां हो रही घटनाओं को अपने कैमरों में रिकॉर्ड करते हैं तथा हर चीज़ की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस छानबीन तथा जांच पड़ताल के दौरान उन्हें इन घटनाओं शक्तियों की उपस्थिति का कोई साक्ष्य उन्हें नहीं मिलता। ये लोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं। चूँकि अब वहाँ की युवा पीढ़ी भी बदल चुकी थी, आम लोगों के मन में भी अब इस स्टेशन के पुनरुद्धार की इच्छा थी। क्योंकि स्टेशन बंद हो जाने के कारण उन्हें भी आने जाने में बहुत कष्ट होता था। चूँकि बेगुनकोडार के बाद वहाँ सबसे करीब का रेलवे स्टेशन करीब 45 से 40 किलोमीटर दूर था। इत्तेफाक से उस वक्त रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी बनी थी, जिनका ताल्लुक पश्चिम बंगाल से था। वहां के स्थानीय विधायक ने इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों से बातचीत की तथा जांच की रिपोर्ट तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी को देकर इसके पुनर्जागरण की इच्छा जताई। सारी जांच तथा रिपोर्टों को देखने के बाद ममता ने इस रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार पर अपनी सहमति जता दी। सितंबर 2009 42 सालों के बाद दिन में करीब 11 बजे इस स्टेशन पर ट्रेन रुकी। ट्रेन थी रांची हटिया एक्सप्रेस। रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी के आदेशानुसार पहले से ही स्टेशन स्टाफ की नियुक्ति की जा चुकी थी। स्टेशन की सफाई पहले से ही की जा चुकी थी। लेकिन अब भी ये बात है कि शाम के 5 बजे के बाद कोई ट्रेन अब भी वहाँ नहीं रुकती, ना ही कोई उस स्टेशन पर जाता है। स्टाफ भी 5 बजे के बाद वहाँ से चला जाता है। लेकिन हाँ, 42 साल के बाद ये स्टेशन फिर शुरू हो गया और इसके नाम के आगे से भूतिया शब्द हट गया। दोस्तों, इस स्टेशन की कहानी इतनी ही थी। इसके अलावा आज भी 9 ऐसे स्टेशन हैं जिनका नाम रेलवे के रिकॉर्ड में बाकायदा भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए हमसे जुड़े रहें तथा वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।